हेलो स्टूडेंट, चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ फिर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है लिमिट टॉपिक का। ठीक है, तो वही बात है, पहले आपको पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, उसके बाद देखने वीडियो। ठीक है, आई होप आप ट्राई कर रहे हो ईमानदारी से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप अटेम्प्ट करके खुद देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीड एक्स, देन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 1 अपॉन मॉड एक्स। ओके, आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको पहले मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को। तो आप देख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट प्लस n तक है। n फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे n होना चाहिए, बट n तो है नहीं, n की जगह पे इतना बड़ा नंबर है। और आपको याद होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 होता है, जबकि n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स है? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि एक ग्रेटेस्ट पार्ट लगा है और फिर मॉड लगा है। क्या ग्रेटेस्ट पार्ट का आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर के अलावा नेगेटिव भी आता है, बट प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये आ गया कि मॉड एक्स है। मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। आफ्टर टेकिंग ग्रेटेस्ट पार्ट ये एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ओके, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर आएगा। तो आप देख सकते हो ओवरऑल n को हम कह सकते हैं इस सवाल में कि एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को हम फाइनली डिजाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले के रिकॉर्डिंग, यानी कि n के प्लेस पे क्या लिखा है, ये नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, दिस n की जगह पर लिखा है 1 अपॉन मॉड x इंटू n प्लस 1 दिस डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट पार्ट x का जो फॉर्मूला होता है वो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट x का जो फॉर्मूला होता है x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट x होता है। मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र किया, इसको राइट साइड ट्रांसफ़र किया, तो ये वाला टर्म दिखने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर दिस इज 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस fractional part of 1 upon mod x. Okay, now this is also expanded like this way, mod x minus fractional part of 1 upon mod x plus 1 and complete divided by 2. Okay, जैसा कि हम लोग जानते हैं लिमिट के क्वेश्चंस में जब भी मॉड, फ्रैक्शनल, ग्रेटेस्ट पार्ट ये सब दिखता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHL RHL का यूज़ करते हैं। आई होप आपको पता होगा। सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब होता है x टेंड्स टू 0 पे प्लस लगा देना। ठीक है, तो 0 प्लस जब होगा तो आप देख सकते हो कि जो मॉड x है सिंपल x हो जाएगा, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा क्योंकि मॉड हट जाएगा, प्लस साइन से ओपन हो जाएगा, ये भी आ जाएगा इस तरह से प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो बाहर 2x है मतलब एक्स स्क्वायर है, एक x का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट ब्रैकेट देते हैं, दूसरे x का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट देते हैं और देखते हैं क्या आता है। जब एक x फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x प्लस का x एंड कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2। अब बात करते हैं लिमिट रखते हैं, तो अगर x को 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये 0 आएगा। ओके, लेकिन जब यहाँ रखेंगे 0 तो 1/0 प्लस में इनफाइनाइट आएगा। तो ये चाहे जितना भी इनफाइनाइट हो जाए, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट का जो x होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, दैट इज़ फाइनाइट नंबर, यानी 0 इंटू फाइनाइट नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली
this is also 0 into a finite number, and this plus 0 and complete divided by 2. Okay, तो 1 minus 0 plus 0 डिवाइड बाई हाफ, यानी से यहाँ से हमने राइट हैंड लिमिट वैल्यू निकाला 1/2। लेकिन क्वेश्चंस में राइट हैंड लिमिट नहीं पूछा था, क्वेश्चन में सिर्फ इतना वैल्यू पूछा है, यानी कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं RHL LHL निकाल के। तो RHL की वैल्यू हाफ आता है। अब देखते हैं कि LHL की वैल्यू क्या आता है। LHL हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, उसके पास ये पूरे टर्म्स एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, ये वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जिसका है x², ये ठीक है। अब इसमें मॉड x लिखा था दिस, फिर देखते हैं x 0 से छोटा है, तो अगर x 0 छोटा है तो मॉड x माइनस से ओपन होगा। सिमिलरली ये भी -x एंड कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब मैंने क्या किया, एक x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि अभी प्रीवियस पार्ट्स में किया था हमने। यहाँ आ जाएगा -1 -x एंड कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टोरी फिर से वही आता है, ये 0 है और ये जो टर्म्स है ये वाला 0 माइनस पे ये टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन जब फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो चाहे जितना भी रिजल्ट आ जाए ये रहेगा एक फाइनाइट ही नंबर। क्यों फाइनाइट नंबर होगा? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x का जो रेंज होता है वो 0 से 1 के बीच का होता है, ठीक है। तो एक फाइनाइट नंबर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x टेंड्स टू 0 माइनस, एंड दिस विल आल्सो ए फाइनाइट नंबर एंड प्लस 0, दिस इज 2, यानी कि -1 तो माइनस माइनस प्लस 1/2। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2। तो हियर LHL इज इक्वल टू RHL, इट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के, ठीक है। यानी कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करने के लिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हाफ के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हो अच्छे से किस तरह से सॉल्व किया गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, इस चीज़ को नंबर ऑफ टर्म को ये जो टर्म्स है इसको फाइनाइट टर्म्स, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स की तरह सोचना। रीज़न ये है सोचना क्योंकि यहाँ पे 1/mod x का जो ग्रेटेस्ट पार्ट लगा है वो एक इंटीजर देगा। किस तरह का इंटीजर देगा? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्यों देगा? क्योंकि नीचे mod x लिखा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम n की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब इस सवाल के हिसाब से जो हमारा फाइनल आंसर है वो हाफ आएगा, तो हाफ के हिसाब से ये लिखा हुआ है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।